आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। तो षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है, ये अब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज चलेगा। आज जिस जंग को आदरणीय गुरुजी ने जीता, अलग राज हमें यहां दिलाया, आज उसी गुरुजी के सुपुत्र ने इस राज को 1932 का भी खतियान देने का काम किया। ये हमारी आंगनबाड़ी दीदियों ने, महिला समूह ने गांव-गांव, पंचायत सरकार के द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के काम में जुट गई। इतने महामारी में भी उन महिलाओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया। मानो जैसा अपने बच्चे को मां पालती हो, किसी को भी हम लोगों ने मरने नहीं दिया। यह मंजर था। कई ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई, अभी भी चुनौती है, सुखाड़ की स्थिति पूरे राज्य में है, लेकिन उस चुनौती को भी हम लोगों ने मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया है। और आज देखिए, 20 साल के या झारखंड के इतिहास में कभी आपने देखा कि गांव-गांव, पंचायत में जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, वहां पर पदाधिकारी लैपटॉप लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके शिविर लगा करके लोगों का काम करता हो? कोई एक उदाहरण हमको बता दो आप लोग। और आज 2021 से कई शिविरों का आयोजन हुआ। अभी कल ही एक शिविर का समापन हुआ। गांव-गांव में, पंचायत में लोग, पदाधिकारी, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है और जाकर के शिविर लगा रहा था। क्योंकि हम लोगों ने कर्मचारियों का मनोबल को भी ऊंचा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों की संख्या में हमें आवेदन मिले समस्याओं का। इस शिविर में लगभग 55-60 लाख आवेदन हमें मिला। और खुशी की बात यह है कि इन आवेदनों में से लगभग 40 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया। तो बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या। आज बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पेंशन की बात हो, आज जिस जंग को आदरणीय गुरुजी ने जीता, अलग राज हमें यहां दिलाया, आज उसी गुरुजी के सुपुत्र ने इस राज को 1932 का भी खतियान देने का काम किया। ये गौरव है हमारे लिए। और आज हमारे ओबीसी भाइयों का जो अधिकार यहां पर जो 27% का मिलता था, हमारे विरोधियों ने तो जब सरकार बनाया उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया था। 27 से 14% कर दिया। पता नहीं क्या इनको समस्या थी हमारे ओबीसी भाइयों से। आज पुनः हम लोगों ने 14% को बढ़ाकर 27% का निर्णय लेकर के इस राज्य को अधिकार देने का संकल्प लिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज इस राज्य को समग्र विकास वही कर सकता है जो इस राज्य के ग्रामीण मूल भावनाओं को, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं को, यहां मजदूरों की भावनाओं को समझता हो। और शायद मैं समझता हूं इस राज्य की भावनाओं को जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा समझ सकता है, कोई और दूसरा नहीं समझ सकता।
इसलिए साथी, अभी और भी हमारी बैठक है। कुछ षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये अब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज चलेगा। किन प्रकार ये लोग लगे हुए हैं हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहां टिक गया तो यहां के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहां राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। तो आज हमें एक लड़ाई और लड़नी है। राज हम लोगों ने ले लिया, अब राज का विकास का जिम्मा हमें अपने अपने हाथों में लेना पड़ेगा और इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था हमें स्थापित करना पड़ेगा। और आज अगर हम इस राज को लड़कर ले सकते हैं तो इस राज का समग्र विकास भी करने की क्षमता हम रखते हैं, जिसको आज के इस राज्य के लोगों ने देखा है। तो इसलिए साथी, मेरी और बैठक है। हम अपनी इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित जितने जनमानस हैं, आप सबका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत करते हैं और आज से आप सब लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ सिपाही